वेलकम फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं कल लिस्टिंग यानी 19 फरवरी को लिस्टिंग होने वाली हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कल आज उसका जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग पे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और अगर आपको अलॉट हो गया है तो क्या करना चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं मोटे मोटे की फैक्ट्स के बारे में। ये 12 से 14 जनवरी को ओपन ओपन रहा था। फेस वैल्यू ए ग्रुप पर शेयर थी। इश्यू प्राइस 708 रुपये है। लॉट साइज 21 शेयर की है और टोटल इश्यू साइज 8750। ये बहुत बड़ा कैपिटल है और ये लार्ज कैप कंपनी है। इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,000 करोड़ के आसपास रहने वाली पोस्ट इश्यू, और ये ऑफर फॉर सेल है, टोटली ऑफर फॉर सेल है, जो इस प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन के अनुसार इसको एक थोड़ा सा इसका एक ये नेगेटिव ही है, नेगेटिव पॉइंट है। और एम्प्लॉय के लिए इन्होंने 67 रुपये का डिस्काउंट दिया। इश्यू बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगा। पोस्ट पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग इसकी 60 करोड़ के समथिंग शेयर, 60 करोड़ 76 लाख के शेयर रहने वाले हैं। और ये मेजरली आईटी कंपनी है एक्सावेयर। और इसकी अब हम जान लेते हैं एंकर इन्वेस्टर। इसकी एंकर बुक काफ़ी अच्छी रही थी एक्सावेयर की, बट लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनियां काफ़ी अच्छी गुड क्वालिटी के इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बट अब जिनको इश्यू हो गया, ये रिटेल के लिए 21 शेयर का मैक्सिमम, बिग रिटेल के लिए 273 शेयर का एक लॉट रहने वाला है, और स्मॉल एचएनआई के लिए 294, हाँ, लार्ज एचएनआई के लिए ये सब है। पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग 74.7% रहने वाली है। और ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये 92 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये ग्लोबल डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द कंपनी यूज एआई में इसका बहुत अच्छा लैंडस्केप है। इसके डिवीजन डिलीवरी सेंटर चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, नोएडा में, श्रीलंका में भी इसके अच्छे हैं। फाइनेंशियल देख लेते हैं, ब्रीफली फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट बढ़ते हुए स्लो पेस से। रेवेन्यू भी, रेवेन्यू गिरावट आई है। दिसंबर 22 में इसका 9,378 करोड़ था, जो सितंबर 2024 में 8,871 करोड़। पैट में भी गिरावट आई है, जो दिसंबर 22 में 884 करोड़ था, वो सितंबर 24 में 853। नेटवर्थ इसकी ठीक है, स्लो ग्रोथ से बढ़ रही है। हाँ, इसके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। 4,860 करोड़ के इसके रिजर्व हैं। और फॉर्मिंग इंडिकेटर काफ़ी अच्छे हैं। पैट मार्जिन 9.6% है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 10 के आसपास है। सब्सक्रिप्शन, इसका सब्सक्रिप्शन 2.79 के आसपास रहा था, जो लगभग ठीक ठाक है। काफ़ी अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर ठीक ठाक है। क्यों ठीक ठाक? इसलिए कि इस मार्केट कंडीशन में इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है तो ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। बट ये मेन बात ये है कि ये एआई पे काम करने वाली, मेजरली एआई पे काम करने वाली कंपनी है। इस वजह से इतना बड़ा आईपीओ, 8,000 करोड़ के लगभग का आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। नहीं, आईपीओ सब्सक्राइब होना ही मुश्किल होता है इस ऐसे मार्केट कंडीशन में, जब मार्केट गिर रहा हो। बट इस मार्केट कंडीशन में
7 ब्रोकर ने इसको सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी है और एक ब्रोकर ने इसको 3 ने इसको अवॉइड की रेटिंग दी। अब हम जानते हैं इसका जीएमपी। इसका जीएमपी लगभग नील है, जीरो है, कोई खास जीएमपी नहीं चल रहा। ये माना जाता है कि जब तक कि 10% से ऊपर जीएमपी नहीं चल रहा तब तक लिस्टिंग गेन की कोई सर्टेनिटी नहीं रहती। कि हो सकता है कल की मार्केट कंडीशन यानी 19 फरवरी की मार्केट कंडीशन के अनुसार डिपेंड करेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो कल अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर भाग गया तो हो सकता है इसमें 20-25% ऊपर लिस्टिंग गेन हो जाए। अगर कल मार्केट ऊपर नहीं गया और मान लो 1000 पॉइंट डाउन हो गया तो इसकी हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि ये इसके भी लिस्टिंग फीकी रहे या 8 पार पे रहे या 5-10% 5-10% नीचे आ जाए। अब हम देखते हैं इसके हमें क्या करना है। अब हमें जैसे देखना है तो इसका QIB को, NII को, ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि अगर 15% के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हुए हमें इसको करना, नई खरीदारी से बचना चाहिए। और ये सब मेन पॉइंट्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।